हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12 करेंगे, ठीक है। जो कि टाइप 1 का लास्ट ये 4 एग्जाम्पल बचे हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या हो रहा है? सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू 0 पर ग्राफ का चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूटी चेक एट, ठीक है। क्या लिखते हैं सबसे पहले? कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करने वाला है। कंटिन्यूटी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग है ना यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस मोड एक्स, ये दिया हुआ है। तो हम लोग 0 पर 3 पॉइंट पर चेक करते हैं। 0 पर, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, ठीक है। तो जब हम लोग x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ग्रेटर देन 0 का मतलब कि अगर अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, मोड x में x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 देंगे तो इसको हम लोग x का वैल्यू x से लिख सकते हैं, 1 बैठाएंगे, यहाँ पर भी 1 ही आएगा। 2 तो 2, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस एक्स। कब? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, या तो इक्वल टू भी 0 बोल सकते हैं, ठीक है। आया कि नहीं आया? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू जब हम लोग x का वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, लेस देन 0, तो अगर हम लोग 0 से छोटा वैल्यू यानी कि -1 लेते हैं तो -1 की वैल्यू क्या था? 1। अगर हम लोग यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? -x पुट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं मोड एक्स में जब 0 से छोटा लगता है तो मोड एक्स को हम लोग -x भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस माइनस एक्स। मोड एक्स का वैल्यू क्या लिखते हैं? -x का, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आ गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? चलिए ठीक है। अब हम लोग इसको और अच्छी तरह से देखा जाए, और अच्छी तरह से डीपली से समझा जाए, तो 2x माइनस एक्स क्या है? एक्स 2x माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 3x। तो x का वैल्यू कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? लेस देन 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए? इसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बारीकी से चेक करते हैं कि कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। कहाँ पर है? फंक्शन एफ एक्स पर, ठीक है। तो 0 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो 0 पर एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लिमिट, है ना, एफ एक्स का वैल्यू क्या है? x टेंड्स टू 0। अगर हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0। ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, कहाँ पर बात करेंगे? 0 माइनस पर, ठीक है। तो 0 माइनस पर क्या हो जाएगा? क्या लिखते हैं हम लोग? लिमिट एफ ऑफ 0 माइनस एच लिखते हैं। 0 माइनस का मतलब क्या होता है? एक्स की जगह पर 0 माइनस एच लिखते हैं, ठीक है। और एच टेंस टू क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो अगर हम लोग देखा जाए 0 से छोटा, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है? 3x। क्या दे रखा है? 3x, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे? एफ एक्स इक्वल टू 3x दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिमिट एफ ऑफ माइनस एच टेंस टू 0। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो एफ ऑफ माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3h। यस और नो? समझ रहे आप? ठीक है। तो हम लोग एफ ऑफ माइनस एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -3h, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लिमिट क्या हो जाएगा? -3h, h टेंस टू 0। अगर h के जगह हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, h के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करें तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 2। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 2, ठीक है। ये था हम लोग का रफ वर्क था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 3, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या लिखेंगे? एक्स के जगह पर 0 प्लस एच। लिमिट क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 प्लस एच,
एच टेंस टू जीरो, और जीरो प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ एच एच टेंस टू जीरो, ठीक है। अब जीरो से बड़ा, तो जीरो पर से बड़ा पर फंक्शन के वैल्यू क्या दे रखा है, एफ एक्स, क्या दे रखा है, सॉरी एक्स, ठीक है। हम लोग इस फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आया, यहीं से तो आया है, ठीक है। तो ठीक है, जीरो से बड़ा पर फंक्शन के वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स, तो फंक्शन एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एच एच टेंस टू जीरो, ठीक है। अगर जीरो से सब्स्टिट्यूट कर देते तो ओवरऑल क्या आता है, जीरो, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, 3। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो ये देख सकते हैं तीनों इक्वल है, दैट मीन्स लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। तीनों क्या है, इक्वल है। जब तीनों इक्वल आता है तो कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस, गुड है ना। हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, एट एक्स इक्वल टू क्या देगा, जीरो पर कंटिन्यूअस देगा, ठीक है। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा पर फंक्शन के वैल्यू एक्स इंटू साइन 1/x दिया हुआ है, ठीक है, और x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन के वैल्यू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसमें चेक करना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, जीरो पर ही चेक करेंगे, है ना, तो सेम ये सेंटेंस तो सेम होगा। अब हम लोग बात करते हैं, है ना, एट फंक्शन के वैल्यू सबसे पहले जीरो पर ही बात कर लेते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो, तो जीरो पर फंक्शन के वैल्यू क्या दे रखा है, जीरो, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, किसमें बात करेंगे, जीरो माइनस, दैट मीन्स जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ जीरो माइनस एच एच टेंड्स टू जीरो। अच्छा, जीरो माइनस एच को हम लोग माइनस एच डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जीरो माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, माइनस एच, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है, एक्स इंटू साइन 1/x, तो एफ ऑफ माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट माइनस एच इंटू साइन 1/-h, ठीक है, माइनस एच, और एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम एच के वैल्यू जीरो पुट करते हैं, एच के वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, जीरो, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, माइनस जीरो, तो दैट मीन जीरो इंटू साइन 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट, है ना। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन एक्स के ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, तो इन्फिनाइट पॉइंट पर साइन के वैल्यू क्या देता है, -1 से 1 के बीच में देता है, यानी कि हम लोग ओवरऑल जानते हैं ना, साइन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है, ये तो पता होगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर एक्स का मतलब कुछ भी ले ले तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, -1 और 1 के बीच में ही कुछ होगा, समझ में आ रहा है बात, तो जीरो इंटू कुछ भी क्या आएगा, जीरो, समझ में आ रहा है बात, तो ये था 2, है ना। तो आप यहाँ पर इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, साइन एक्स का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि साइन के साथ कुछ भी वैल्यू आए हमेशा -1 और 1 के बीच में इसका रेंज आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या समझ रहे हैं कि साइन का वैल्यू कुछ भी होगा -1 से 1 के बीच में होगा, और यहाँ पे जीरो इंटू कुछ भी एनीथिंग क्या आ जाएगा, जीरो। अब हम लोग बात करते हैं जीरो पॉजिटिव, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है। तो जीरो पॉजिटिव इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट एफ ऑफ जीरो प्लस एच को क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एच बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे,
एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स। तो बताओ एफ ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ एच इक्वल टू हो जाएगा एच इंटू साइन वन बाय एच, ठीक है। और एच टेंस टू जीरो, सेम है ना, सेम साइन का वैल्यू क्या होता है हमेशा -1 से 1 के बीच में देता है, और एच का वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू -1 से 1, ठीक है। तो और ये भी क्या दे दिया जीरो, तो इसमें इक्वेशन क्या मान लेंगे 3। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या दे रहा है, कंटिन्यूअस दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो है ना, जिस तरह से आप लोग इसको मॉड एक्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ऑल इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस देगा, ठीक है। वेयर है ना, ये बता दिया है कि ये जो चीज है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अगर आप कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़े तो सही है, नहीं पढ़े तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि है ना, जिस तरह से मॉडुलस में क्या होता है, कोई भी नंबर लेने से हमेशा उसका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर देता है। तो इसमें कोई भी नंबर रखने से हमेशा लीस्ट इंटीजर देगा, हमेशा लीस्ट इंटीजर देता है, ठीक है, इंटीजर देता है, ठीक है। सपोज दैट अगर आप यहाँ पर -2.5 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो -2.5 किसके किसके बीच में है, -3 और -2 के बीच में, तो दोनों का समझ में आ रहा कि नहीं, ये -2.5 किसके किसके बीच में है, -3 और -2 के बीच में, तो दोनों में से छोटा इंटीजर कौन है, -3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2.5 लेते हैं तो 2.5 किसके किसके बीच में आता है, 2 और 3, तो इसका जो लिस्ट इंटीजर है, लिस्ट इंटीजर क्या होगा, दोनों का लिस्ट ये किसके किसके बीच में 2 और 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। आप समझ रहे हैं, चलिए इसका ग्राफ कैसे बनाया तो देख लेते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू क्या ले, जीरो, x का वैल्यू क्या ले, जीरो, तो जीरो पर जीरो आ रहा है। 0.1 लेंगे तो 0.1 जो होता है क्या होता है, 0 और 1 के बीच में आता है, तो हमेशा इंटीजर लेते हैं और लिस्ट छोटा इंटीजर, तो यहाँ पर जीरो ही लेंगे। 0.1 पर भी जीरो दे रहा है ना, 0.9 में भी क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, लेकिन 1 में 1 का वैल्यू दे रहा है, ठीक है, यानी कि 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो में जीरो, फिर यहाँ आ जाएगा 1 में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 1.1 में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1.2 में भी 1 दे रहा है, 2 में क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक है। 1.9 में भी क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका हॉल, इस तरह से हम लोग क्या होता है, इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, समझ में आ रहा बात। अगर हम इधर बनाएंगे तो इधर आ जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा देर है ना, और एक चीज जो समझाना है हमको, जो हम लोग इस फंक्शन में हम लोग यूज करने वाले हैं, वो क्या चीज है, देखिए ध्यान से। अगर हम लोग यहाँ पर 3 से छोटा कोई एक नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, 3 से छोटा मतलब 3 से छोटा जस्ट लाइक 0.1 ले लेते हैं, तो 3 से छोटा दैट मीन्स 2.9, तो 2.9 के इंटीजर क्या आ जा रहा है, 2 आ जाएगा। 3 से जस्ट छोटा, तो 3 से जस्ट छोटा मतलब क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.9 आएगा, और 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। यानी कि इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1, ठीक है। यानी कि 3 से जस्ट छोटा बात करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 1। अगर हम लोग बात करेंगे 2 से जस्ट छोटा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, 2 - 1। समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या है 1.9, और 1.9 का आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 को हम लोग 2 - 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
है ना। अच्छा, अगर हम लोग 3 से बड़ा लेंगे, 3 से जस्ट बड़ा, तो 3.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 3 से बड़ा चला गया ना, है ना। इसको ग्राफ से समझते हैं, 1 2 3। 3 से जस्ट बड़ा पर फंक्शन के वैल्यू क्या देगा? 3 ही देगा, है ना। क्योंकि इंटीजर हमेशा देखिए ना, अगर ये 1, ये 0 है, ये 1, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट पर, बता ग्रेटेस्ट क्या होगा? तो 0। इस पॉइंट पर पता ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो 1। इस पॉइंट के पता ग्रेटेस्ट क्या होगा? 2। इस पॉइंट पर 2, इस पॉइंट पर 2, इस पॉइंट पर 2, इस पॉइंट पर 2 2 2 2, इस पॉइंट पर क्या देगा? 3। इस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या होगा? 3। इस पॉइंट पर 3 3 3। समझ में आ रहा है बात? आ रहा है? चलिए ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, है ना, लेट कर लेते, लेट आर बी द इंटीजर, है ना। हम लोग क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, ऑल इंटीजर पॉइंट को हम आर मान लेते हैं। लेट 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 आर बी द ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर मान लिए, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं आर पर चेक करेंगे, ठीक है। हम लोग 3 केस लाते हैं ना, आर, और एक आर से छोटा, एक आर से बड़ा, ठीक है। तो आर क्या हम लोग का इंटीजर है, ठीक है। तो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो वही आता है। जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 का 2 ही आएगा, 3 लेंगे तो 3 का 3 आएगा, ठीक है। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू आर पर चेक करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या पता है? एक्स मान, सॉरी यहाँ पे जी एक्स लेके बना रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे जी लेते हैं, जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स इक्वल टू क्या दिया? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट, जी है ना, तो जी के एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पर एक्स टेंड्स टू आर, ठीक है। समझ रहे आप? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अगर आर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर आर के वैल्यू क्या होता है? आर ही होता है। तो आर माइनस आर, दैट मीन्स क्या आ गया? 0, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लिमिट जी, है ना, जी एक्स, एक्स टेंस टू आर माइनस, ठीक है, आर माइनस। तो जरा सोचिए, है ना, ये ग्राफ, ये 1 है 2 है, 1 है 2 है, इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आर आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आर आ गया तो इससे यहाँ पर आर माइनस 1 होगा, ये आर है तो ये आर माइनस 1 होगा, इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? आर प्लस 1 होगा, ठीक है। ये ग्राफ हेल्प करेगा हम लोग को, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जी आर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर जी एक्स आर माइनस, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी आर माइनस एच, है ना। और एक्स, एच टेंस टू क्या लिखेंगे हम लोग? 0। यही तो करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो जी आर माइनस एच है ना। ध्यान से देखिए, जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो जी आर माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे कि आर माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आर माइनस एच, ठीक है ना। तो इस जी आर माइनस एच के जगह पर हम लोग ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? लिमिट आर माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आर माइनस एच। समझ में आ रहा है बात? इसके जगह पर ये वाला पार्ट लिख दिया, और एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये तो, है ना, यहाँ पर देखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो आर माइनस एच का क्या हो जाएगा? आर माइनस एच ही होगा, माइनस, अब यहाँ पर बात आता है, आर माइनस एच का मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आर माइनस एच का मतलब क्या? तो आर से छोटा, तो आर से इस पॉइंट का बात कर रहा होगा, या तो इस पॉइंट का बात कर रहा होगा, या तो इस पॉइंट का बात कर रहा होगा, मतलब आर से छोटा। तो इस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? आर माइनस 1 क्या देगा? इस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? आर माइनस 1। पहले हम लोग पढ़ चुके ना, ये क्या दे रहा है? 0, ये 1, ये 2, ये 3। इस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 2। इस पॉइंट पर मतलब इसके बीच पर, इसके बीच पर ग्रेटेस्ट हमेशा छोटा वाला देता है। तो उसी तरह से आर माइनस एच, आर माइनस एच मतलब आर से जस्ट छोटा, जस्ट छोटा पर ग्रेटेस्ट क्या देगा? आर माइनस 1। तो इस चीज के जगह पर हम लोग आर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आर और माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या रहेगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0,
है ना, तो माइनस एच प्लस वन रहेगा, ठीक है। एच की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन, क्या आ जाएगा, वन। तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, यहाँ पर वन आ रहा है, तो यहाँ पर ही हम लोग समझ गए कि ये डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, ये इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन टू मान लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर ही चेक कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, आर प्लस पे चेक करते हैं, ताकि आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो लिमिट लिमिट जी एक्स, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, वन आर का प्लस आर पर ना, हम लोग यहाँ पर आर पर चेक कर रहे हैं, आर क्या है, आर विद ऑल इंटीजर, ठीक है। तो आर प्लस, तो आर प्लस में क्या लिख सकते हैं, लिमिट जी आर प्लस एच, ठीक है, और एच टेंस टू जीरो, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट, है ना, एक्स आर प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आर प्लस एच, ठीक है ना। सेम प्रोसेस, ये हम लोग जीरो है, वन है, कहीं ना कहीं तो आर होगा, है ना, ये हम लोग जीरो है, वन है, ये टू है, कहीं ना कहीं तो आर होगा, कहीं ना कहीं आर होगा, और यहाँ पर आर प्लस वन होगा, इससे पहले आर माइनस वन होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग को यहाँ पर ही तो सीखना रहता है, ठीक है। लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो हम लोग का आर प्लस एच जैसा का तैसा रहेगा, ये बात, ये देखिए आर प्लस एच, आर प्लस एच का मतलब क्या होता है, आर से जस्ट बड़ा, आर से जस्ट बड़ा पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, आर, है ना। इसके स्टेप इस पर कहीं पर भी ग्रेटेस्ट क्या देगा, आर, तो आर हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, एच के जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री, तो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल होना चाहिए ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स सॉरी जी एक्स, है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, तो ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिमिट जी एक्स, एक्स टेंस टू आर इक्वल टू लिमिट जी एक्स, एक्स टेंस टू आर प्लस नॉट इक्वल टू लिमिट जी एक्स, एक्स टेंस टू आर माइनस, ठीक है, क्या है ना, कैमरा में आ रहा है ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू आर, है ना। आर क्या है, हम लोग आर यहाँ पर क्या मान रखे थे, आर विद ऑल इंटीजर, ठीक है, फॉर, है ना, क्या लिखेंगे, फॉर एवरी इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये सॉल्यूशन सॉल्व होता है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो, ठीक है, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 11, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हम लोग टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ध्यान से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और इसमें हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सीखने वाली चीज है, वो सीखने वाली चीज क्या है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई लिमिट है, कोई लिमिट, ठीक है ना, लिमिट वन बाई एक्स, एक्स टेंस टू जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, तो वन बाई, है ना, जीरो से छोटा, वन बाई जीरो क्या होता है, वन बाई जीरो, है ना, नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इनफिनाइट होता है, ठीक है। तो जीरो से छोटा है यानी कि क्या लेंगे, इसमें माइनस इनफिनाइट लेंगे, ठीक है।
और यहीं पर लिमिट लिमिट 1/x, x का मतलब क्या होगा, x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, तो जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या, जीरो से जस्ट बड़ा, और h का वैल्यू भी तो जीरो ही लेते हैं ना, तो यहाँ पर x के है ना, यहाँ पर जो होगा इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा करके रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं एट x इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो लिखिए लिमिट एफ ऑफ x टेंड्स टू जीरो पर चेक करेंगे, तो जीरो पर फंक्शन के वैल्यू क्या दे रखा है, जीरो, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं जीरो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लिमिट एफ ऑफ x टेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, लिमिट एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, माइनस एच लिख सकते हैं, एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और फंक्शन के वैल्यू हमको क्या दे रखा है, e का पावर 1/x, दैट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट e का पावर 1/-h, e का पावर -h। ठीक है, और -h बाय 1 प्लस e का पावर क्या हो जाएगा, माइनस e का पावर क्या है 1/x है, तो 1/x की जगह पर क्या लिखेंगे, -h है ना, तो -h। ठीक है, और h टेंस टू क्या लेंगे हम लोग, जीरो, h टेंस टू क्या लेंगे, जीरो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको ध्यान से प्रोसेस को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट e का पावर -h यानी कि 1/e का पावर h। ठीक है, ऐसा नहीं, हाँ 1/e का पावर 1/h, क्योंकि माइनस है ना। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस 1/e का पावर 1/h। समझ में आ रहा बात, यहाँ पर -h है, -h का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, -1 का मतलब क्या होता है 1/e, उसी तरह से यहाँ पर e का पावर 1/h लिखा हुआ है, तो इसको 1/e का पावर 1/h तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, h टेंड्स टू क्या दिया हुआ है, जीरो, h टेंड्स टू क्या दिया हुआ है, जीरो, तो अगर हम लोग यहाँ पर जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1/0, यानी कि इसका वैल्यू इन्फिनाइट, और किसी के पावर इन्फिनाइट होता है, 1/इन्फिनाइट के वैल्यू क्या होता है, जीरो, 1/इन्फिनाइट के वैल्यू क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या दे दिया, जीरो। ठीक है, तो ये 0/, ये 1 का 1 प्लस 1/इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो 0/समथिंग क्या होता है, जीरो। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो यहाँ पर भी इक्वेशन 1 में भी क्या था, जीरो था, इक्वेशन 2 में भी क्या है, जीरो है। अब हम लोग बात करते हैं जीरो प्लस पर, यानी कि लिमिट एफ ऑफ x टेंड्स टू जीरो प्लस। ठीक है, तो जीरो प्लस का मतलब क्या होगा, जीरो प्लस एच, और जीरो प्लस एच का मतलब क्या हो गया, लिख सकते हैं डायरेक्ट उसको, जीरो प्लस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एच लिख सकते हैं, एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एच पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट है ना e का पावर 1/h बाय 1 प्लस e का पावर 1/h। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, e का पावर h से डिवाइड कर दो। ठीक है, हम लोग e वाला, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय e का पावर h। नहीं समझ में आया ना, ध्यान से देखिए। ठीक है, इस जगह पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने का, ताकि हम लोग का कम एरिया में आंसर आ जाए। तो e का पावर 1/h है, तो यहाँ पर e का पावर 1/h से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे में भी डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे में क्या है, 1 प्लस e का पावर 1/h बाय e का पावर 1/h, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या देगा 1। समझ में आ रहा बात। और यहाँ पर 1/e का पावर h लिख सकते हैं, 1/e का पावर 1/h प्लस इसको दोनों तरफ ले सकते हैं ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसी चीज को, ये जो चीज है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट 1/1/h प्लस 1, और h टेंड्स टू जीरो, अगर हम लोग यहाँ पर जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो 1/1
1/0 इन्फिनाइट, ठीक है, तो ओवरऑल इन्फिनाइट आ गया, और 1/इन्फिनाइट क्या होता है 0, 0 + 1 1, ऊपर में क्या आ गया 1, ठीक है, यानी कि 1 इस पर लिख 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 + 1, ओवरऑल क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे 3, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 3। तो इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, बट इक्वेशन 3 क्या है नॉट इक्वल है, क्या है नॉट इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू एट, किसमें चेक कर एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 12 को भी सॉल्व किए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं टाइप 2 में।